अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। मैं हूँ इरम नाज निज़ामानी और आपको कैप्शन देखकर तो पता चल ही चुका होगा कि हम लोग जा रहे हैं इस्लामाबाद। जी हाँ, इस्लामाबाद जाने के लिए हमें अपने शहर से पूरा सिंध और पंजाब क्रॉस करके जाना होता है, क्योंकि मातली जो है वो बिल्कुल साउथ ऑफ सिंध में है। तो हमें थोड़ा अर्ली मॉर्निंग ही जाना पड़ा। हम लोग 7 से 7:30 बजे के दरमियान निकल गए थे यहाँ से। अपने शहर को क्रॉस करने के बाद 1 घंटे के बाद हमें हैदराबाद मिलता है। हैदराबाद को बाईपास करते ही हमें मिलता है नेशनल हाईवे 5, जो कि हैदराबाद से लेकर तकरीबन सक्खर तक जाता है। नेशनल हाईवे पर हमें काफ़ी सारे शहर मिले, लेकिन उनमें से ये शहर था खैरपुर। खैरपुर में उन दिनों चल रही थी खजूरों की काश्त। खजूरें इतनी कोई खूबसूरत लग रही थी। हाँ, हमने रोक कर गाड़ी को वहाँ पे ख़रीदी नहीं थी, लेकिन हाँ मुझे बहुत खूबसूरत लग रही थी तो मैंने रिकॉर्ड की। और काफ़ी सारी खजूरें थी, क्योंकि पूरा नेशनल हाईवे तकरीबन आपको खजूरों के दरख्त तो ज़रूर मिलेंगे। खैरपुर में निकलते ही आगे हम लोग गए सक्खर की तरफ, और सक्खर में ये एक यूनिवर्सिटी थी जो मैंने रिकॉर्ड की। मैंने कहा मुझे अच्छी लग रही है तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया। तो सक्खर में हमें तकरीबन बज गए थे 3, और हमें लग रही थी भूख शदीद, और कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ से बना के गए थे और बाकी हम लोग सक्खर आरटी पे रुके थे खाना खाने के लिए। हम तकरीबन माशाल्लाह से 12 गाड़ियाँ थी, तो सक्खर आरटी पे हम सब लोगों ने खाना खाया। कुछ मैं चीज़ें यहाँ से बना के गई थी और कुछ हमने वहाँ पे मंगवाई थी। उसके बाद हम लोगों ने रोडी टोप प्लाजा क्रॉस करते ही हमें मिलता है M5, यानी कि मोटरवे 5। अल्लाह, कोई इतना कोई खूबसूरत ये मोटरवे बना हुआ है ना। सिंध में थोड़ा बहुत है, कोई 50-40 किलोमीटर तक है, और सिंध का जो लास्ट जो शहर है ना वो मोटरवे पे आता है कश्मोर, और पहला शहर जो पंजाब का आता है वो होता है सादिकाबाद। ये वही पॉइंट था जहाँ पे गाड़ी को रोककर मैंने रिकॉर्ड किया कि हम आपको बता दें कि ये पॉइंट है जहाँ पे पंजाब स्टार्ट हो जाता है। मोटरवे जब से बना है तब से बहुत सारी सहूलतें यहाँ पे हैं। सर्विस एरियाज़ है, रेस्ट एरियाज़ है, और ये देखें आपको यहाँ पे स्पीडिंग कैमरास मिलेंगी, वो भी सोलर पैनल पर। उसके अलावा ऐसे कैनाल, ड्रेनेज और नहरें आपको ज़रूर देखने को मिलेंगी। पूरे मोटरवे पे आपको साइंस मिलेंगे, सिंबल्स मिलेंगे कि यहाँ जाना है, इस तरफ जाना है, इतने किलोमीटर दूर है। और मोटरवे पुलिस मिलेगी। बहुत सारी सहूलतें मोटरवे पे आपको मिलेंगी। सर्विस एरियाज इतने अच्छे होते हैं। जैसे ये एक सर्विस एरिया पे हम रुके थे नमाज़ पढ़ने के लिए, और अजान हो रही थी उस वक्त मगरिब की। उसके बाद हम लोग अमीरपुर इंटरचेंज से होते हुए फैसलाबाद सिटी में आ गए। ये है फैसलाबाद सिटी। हम लोग तकरीबन रात के टाइम पर ही फैसलाबाद सिटी में आए थे। होटल का हमें किसी ने रेफ़र किया था, तो हम उसी होटल पे चले गए थे, प्राइम होटल एंड रेस्टोरेंट। हमारे रूम्स फाइनलाइज हुए और हम सब अपने अपने रूम की तरफ चल दिए। आगे आके आपको रूम दिखाई देगा। 2 सिंगल बेड का रूम था और इजी था, ठीक है, कंफर्टेबल था। सुबह होते ही हमने होटल प्राइम को टाटा बाय बाय किया और हम निकल पड़े फैसलाबाद से। ये देखिए कितनी खूबसूरत फैसलाबाद की सुबह है। वहाँ पे दरख्तों जो जितने दरख्त थे ना, वो इतने कोई खूबसूरत दरख्त थे और हरा भरा शहर था। तो मुझे बहरहाल पंजाब के सारे शहर बहुत अच्छे लगे थे। ये हम फैसलाबाद को क्रॉस कर रहे हैं। सिटी से होते हुए हम लोग फैसलाबाद इंटरचेंज से होते हुए M4 पे अब आने वाले थे, क्योंकि हमें इस्लामाबाद की तरफ जाना था, तो हमें M4 पे आना था। और इस्लामाबाद का भी व्यू जो M4 का वो भी बहुत ही खूबसूरत था। और आप लोगों को एक ज़रूर बात बताऊंगी कि अगर आप लोग सिंगल फैमिली जा रहे हैं तो ख्याल किया करें कि आप लोग दिन के टाइम पे ज़्यादा ड्राइव किया करें, रात के टाइम पे कहीं स्टे किया करें। और अगर आप लोग जैसे हमारी तरह हम लोग, ये देखिए सर्विस एरिया था एक जहाँ पे हम लोग रुके थे खाना खाने के लिए। बहरहाल अगर आप हमारी तरह बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, हम लोग भी तकरीबन 12 गाड़ियाँ थी, तो हमें इतनी मुश्किल नहीं हो रही थी। लेकिन अगर आप लोग एक फैमिली कोई जाते हैं तो अपने लिए एक चीज़ का बहुत ध्यान रखा करें कि अपनी होटल्स स्टे का जो है ना वो पहले से ही बुकिंग वगैरह करवा लिया करें। और ये है कलर कहार के पहाड़ जो हम लोग क्रॉस करके जा रहे हैं। कलर कहार के पहाड़ बहुत ही खूबसूरत पॉइंट थे, और ये एक ब्रिज है, वहाँ से क्रॉस करना था। कलर कहार वही है जहाँ पे सॉल्ट रेंज शुरू होती है, जहाँ पे खेवड़ा माइन का भी इसी जगह पे ही है। हम लोग बहुत सारे रिवर्स को क्रॉस किया। उसके बाद हम लोग पहुँचे इस्लामाबाद फाइनली, क्योंकि 2 दिन 1 दिन स्टे किया था हमने वहाँ पे और फैसलाबाद में। उसके बाद हम लोग पहुँचे इस्लामाबाद। इस्लामाबाद तो एज़ यूजुअल बहुत ही हरा भरा और बहुत ही खूबसूरत सा सिटी है। आपको तो पता है कि हमारा कैपिटल सिटी है। बहरहाल वहाँ पे हमारे गेस्ट हाउसेस ऑलरेडी बुक्ड थे।
अगर आप लोग फैमिलीज़ के साथ जाते हैं तो बेहतर होगा कि अपने गेस्ट हाउसेज़ या होटल्स बुक करवा लिया करें। हमारे बुक थे, हम लोग फिर गेस्ट हाउस पहुँचे और वहाँ पे हमारे रूम्स के ड्रॉ हुए, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज़ थी तो किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी थी। रूम्स के ड्रॉ हुए, हमने जिनको जो रूम मिला वो उस रूम में गया, अपने अपने बैग्स रखे और क्योंकि भूख लगी थी बहुत ज़्यादा, डिनर करना था। ये आपने देखा हमारे एक रूम का ड्रॉ था और ये मेरा रूम है। हमारे रूम की तरफ हम लोग जा रहे हैं। उसके बाद हम बताएंगे आपको कि 2 दिन हमने इस्लामाबाद में कहाँ कहाँ घूमे, क्या क्या किया, वो आपको दिखाएंगे अगले व्लॉग में। तब तक हमारे साथ रहिए, मेरे साथ रहिए और कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये स्टार्ट ऑफ मेरे व्लॉग्स हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।